विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। नमस्कार, विश्व शांति धारा में आपका स्वागत है। रवि धर्म गुरु श्री एजिकल आइजैक मणिकर ने कहा कि हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को नुकसान हो। अब रिलीजन के बारे में बात करूंगा तो व्हाट इज जुडाइज्म? द होली स्क्रिप्चर ऑफ जुडाइज्म इज तोरा। तोरा is the first 5 books of the Old Testament. Somebody asked Rabbi Hillel to explain Torah in one sentence. And what Rabbi Hillel said, what is hateful and what is hurtful to you, do not do to others. जो बात करने से, जो कार्य करने से किसी को अगर नुकसान पहुंचता है, वो बात मत कीजिए, वो कार्य मत कीजिए. Because when we speak, if I attach someone with a weapon, that wound could be healed up. But if I say the bad words, it is written in the Torah, Lashon Hora. If you are not able to appreciate others, I will tell you this little story in Hindi. एक सज्जन ने कोयल से कहा कि कोयल तू कितना मधुर गाती है, पर तेरा अगर रंग काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। उस सज्जन ने गुलाब से कहा, हे गुलाब, तू फूलों का राजा है, पर तुझमें अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। उस सज्जन ने सागर से कहा, सागर, तेरा साम्राज्य कितना महान है, परंतु तेरा पानी अगर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो कोयल, गुलाब और सागर इकट्ठा उस आदमी से बोले, हे भले मानस, तुझमें दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो हमें क्या करना है? दूसरों की बुराई नहीं करनी है। जब when prophet Moses went on Mount Sinai to receive 10 commandments, you must have seen the 10 commandments, 5 commandments on one tablet, another 5 commandments on the other tablet. The first 5 commandments are your duties, obligations to God. I am the Lord your God. Thou shalt have no other God before me. Thou shalt not take the name of God in vain. Thou shalt observe Shabbat. Thou shalt honor thy father and mother. These first 5 commandments, your obligations to God. Next 5 commandments, from 6th onward, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not stand false witness, thou shalt not covet. These are your obligations to the society, to the fellow men. Someone asked me, Rabbi, when you say the 5th commandment is duty towards the God, thou shalt honor thy father and mother. अपने माता पिता का आदर करने से ईश्वर के प्रति हमारी कैसी कर्तव्य पूर्ति हो जाती है। तो बाइबल में ये कहा गया है कि योर पेरेंट्स आर पार्टनर्स विद ऑलमाइटी इन क्रिएटिंग यू, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई सर्व द ह्यूमन राइट कमीशन, आई नो the pathetic and very miserable conditions of the elderly people in the society. तो my request to the all young generations, अपने माता पिता का सत्कार कीजिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, अपने माता पिता का आप आदर करते रहिए। एक कवि ने कहा है
प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जो मुख से गाते हैं उसे गीत कहते हैं, जो कंठ से गाते हैं उसे वंदना कहते हैं, और जो हृदय से गाते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हृदय से, अंतःकरण से प्रार्थना होनी चाहिए। और जब प्रार्थना की बात करते हैं तो वी शुड नॉट फॉरगेट स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मनिरीक्षण। व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट, यू टेक द सेल्फ ऑडिटिंग, आज हमने क्या काम किया है। और इसलिए क्या है, वी आर ऑल बिजी इन डेकोरेटिंग आवर फेस। आई एम सॉरी टू से दैट। तो किसी ने कहा है जिस्म, जिस्म मीन्स आवर बॉडी, जिस्म को तो बहुत संवर चुके हो, जिस्म को तो बहुत संवर चुके हो, अब रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल को शाख से मत तोड़िए, खुशबुओं का आनंद ले लीजिए। हमें अपने हृदय का वो कैसे करोगे? थ्रू द स्पिरिचुअलिटी।